भगवान शिव के सुनर्तक नटावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमारा, सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नर्तक नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कैलिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब वे उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा लेने के लिए उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। हे मुनि, अत्यंत प्रसन्नचित्त शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के उस वचन को सुनकर, उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भलीभांति प्रणाम कर वे कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यदि मुझे वर देना चाहते ही हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के घर जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेमपूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। उनके अनंतर ये प्रभु हिमाईशान, आप शास्त्रों की विधि से देव बड़ों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पारिग्रहण करें। ये प्रभु, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वथा निर्विकार हैं तथा भक्त वत्सल नाम बारे हैं, मैं सर्वथा आपकी भक्त हूँ। पार्वती किस प्रकार कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो, यह वचन कहकर अंतर्धान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपने दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गईं। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मैना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्न मुख देखकर उन्हें घर ले वाला प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मणादिकों को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए और वे हिमालय गंगा स्नान करने चले गए। इसे वे सुंदर लीलाओं वाले भक्तवत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण कर मैना के पास पहुंचे। रक्त वस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नटक रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा शंख बजाया, प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार के मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहां नगर के सभी बालक, वृद्ध, पुरुष और स्त्रियां सहसा वहां आ पहुंची। हे मुने, उत्तम गीत को सुनकर तथा उन मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए और रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गई। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे पुनः कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहां आ पहुंचे। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर हुए भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से सारा वृतांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलयाग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत उत्साह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णात उन भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्म रूपधारी, थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण कर लिया। हे तात, इसके बाद थोड़ी ही देर बाद उनको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए दिखा। इस प्रकार उन्होंने वहां उनके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक ने शैल मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा, अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्य से प्रेरित होकर भिक्षु रूपधारी करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्धान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना और हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों उठक कर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान करना चाहिए था। ऐसा विचार करके शिवजी ने उन दोनों को उल्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिवजी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाले विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ एवं पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री शिव महापुराण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।